여러분 सभी को जय 안녕하십니까? मसीह की। वचन देखेंगे 성경 말씀 보겠습니다. 오늘은 성경 दूसरा शमूएल 사무엘하 दूसरा 3장 शमूएल 22절 3 का 말씀 22 वचन हम देखेंगे। 보겠습니다. 사무엘하 3장 दूसरा शमूएल 22절입니다. 3 का 22 성경 वचन। 467페이지입니다. तब दाऊद के कई एक जन योआब समेत कहीं चढ़ाई करके बहुत सी लूट लिए हुए आ गए, परंतु अब्नेर दाऊद के पास हेब्रोन में ना था, क्योंकि उसने उसको विदा कर दिया था और वह कुशल से चला गया था। तब योआब और उसके साथ की समस्त सेना आई। तब लोगों ने योआब को बताया, नेर का पुत्र अब्नेर राजा के पास आया था और उसने उसको विदा कर दिया और वह कुशल से गया। तब योआब ने राजा के पास जाकर कहा, तूने ये क्या किया है? अब्नेर जो तेरे पास आया था, तो क्या कारण है कि तूने उसको जाने दिया और वह चला गया? तू नेर के पुत्र अब्नेर को जानता होगा कि वह तुझे धोखा देने और तेरे आने जाने और सारे काम का भेद लेने आया था। योआब ने दाऊद के पास से निकलकर अब्नेर के पीछे दूत भेजे और वे उसको सीरा नामक कुंड से लौटा ले आए, परंतु दाऊद को इस बात का पता न था। जब अब्नेर हब्रोन को लौट आया, तब योआब उससे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले आया और वहां अपने भाई अजाहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। बाद में जब दाऊद ने यह सुना तो कहा, नेर के पुत्र अब्नेर के खून के विषय में अपनी प्रजा समेत यहोवा की दृष्टि में मैं सदा निर्दोष रहूंगा। वह योआब और उसके पिता के समस्त घराने को लगे, और योआब के वंश में कोई ना कोई प्रमेह का रोगी और कोढ़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखों मरने वाला सदा होता रहे। योआब और उसके भाई अभिषेक ने अबनेर को इस कारण घात किया कि उसने उनके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। 요압과 그 동생 아비새가 아브넬을 죽인 것은 제가 기본 전쟁에서 자기 동생 아사헬을 죽인 까닭이었더라. 30절 30 तक पढ़ा। 옛날에는 마차를 타고 다니다가 तो पुराने जमाने में लोग घोड़ा गाड़ी पे जाते थे 타고 다니 전기 기관차를 만들어서 और सबसे पहले फिर गाड़ियां बनाई गई थी। तो मतलब जो पहले गाड़ियां थी वो जैसे कोयले से चलती थी, कोयले की भाप से इंजन को चालू करके चलाया जाता था। तो जब कोयला चलाया जाता है तो हमारे सब देश में भी ऐसे होता था। तो बहुत सारे लोग उस कोयले की से जो गैस निकलती है उससे मर जाते थे। तो बहुत सारे लोग उस गैस की वजह से मर जाते थे। तो मतलब जैसे तो मतलब चिमनी में से कैसे गैस निकलती थी और जैसे ड्राइवर है वहां से जो गैस निकलती थी और वो ड्राइवर के ऊपर आती रहती थी। तो पता नहीं क्यों उन्होंने सामने की तरफ वो चिमनी बनाई थी। तो ऐसा एक्चुअली इसलिए उन्होंने किया था क्योंकि मतलब उनकी एक पक्की विचारधारा थी। जैसे उनकी क्या विचारधारा थी कि जैसे घोड़ा गाड़ी जो है, घोड़ा आगे जाएगा गाड़ी पीछे जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने जब वो मतलब कोयले से चलने वाली जैसे रेलगाड़ी टाइप की चीजें बनाई, मतलब तो उन्होंने वो आगे लगा दिया उसका इंजन। तो एक बार मैंने छोटे बच्चों को बोला कि तुम एक चित्र बनाओ। 기관차가 तो 석탄을 떼서 꿀뚝에 연기가 나는데 이 연기를 마시면 사람 몸에 안 좋은데 मैंने 기관차의 그림을 그려보라고 하니까 초등학생이 그림을 그렸는데 어떻게 그렸냐면은 앞에서 तो मतलब मैंने एक बार बच्चों को बोला कि तुम ऐसी चित्र बनाओ कि मतलब इंजन से चलने वाली गाड़ियों को बनाओ। तो उन बच्चों ने कैसे चित्र बनाया, लाइक ड्राइवर आगे बनाया और इंजन लाइक पीछे बनाया है। ये एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों ने ऐसा किया। तो उस जमाने के लोगों का दिमाग क्या आजकल के बच्चों जितना भी नहीं चलता था कि वो इंजन को पीछे लगा देते। लेकिन मतलब प्रॉब्लम ये थी क्या
मतलब जिस टाइम की ये बात है जब उन्होंने ये वाले इंजन वगैरह यूज किए थे, तो वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम है। तो मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सारी मशीनें बनाई गई और बहुत सारी मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारी नई नई फैक्ट्रियां लगाई गई। मतलब उस जमाने में क्या हुआ कि लोग लोग काम ना करें और मशीनें काम करने लगी। मतलब वो वाली सदी शुरू हुई थी, इसलिए उस सदी को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन लेकिन उन्होंने मतलब ये जो इंजन से चलने वाली गाड़ियां बनाई, वो इंजन उन्होंने सामने लगाया, पीछे नहीं लगाया। तो क्यों उनका दिमाग क्या इतना कम था? उनका दिमाग कम था ऐसा नहीं है, उनकी मतलब एक पक्की सोच थी, एक पक्की विचारधारा थी। तो इंसान की पक्की विचारधारा इतनी डरावनी चीज होती है। तो कोरिया में पुराने जमाने में लोग आग जला के कमरे को गर्म करते थे और मतलब घर खाना वगैरह भी पकाते थे। तो जो बॉयलर होता था उसको हम कहाँ रखते थे? घर के सामने बनाते थे या घर के पीछे बनाते थे? तो अगर उसको घर के सामने बनाएंगे तो कोयला जलाने के टाइम पे मतलब वो धुआं जो है वो घर के अंदर आता, घर के अंदर घुस जाता है। इसलिए सब लोग मतलब वो आग जलाने वाली जगह को घर के पीछे बनाते थे। तो एक्चुअली वो बड़ी लॉजिकल सी बात है कि जो धुआं है वो तुम्हारे पीठ पे होना चाहिए, तुम्हारे मुंह पे नहीं लगना चाहिए। इसीलिए तो उस जमाने में मतलब इतनी थोड़ी एक सोच की कमी की वजह से कितने सारे लोग उस धुएं की वजह से मर मर जाते थे। तो क्यों उनके दिमाग में ये सोच थी? उनके दिमाग में ये सोच इसलिए थी कि जैसे घोड़ा आगे था और मतलब गाड़ी चलाने वाला पीछे होता था, वैसे ही इन्होंने ये चीज को आगे लगाया और ड्राइवर को पीछे बिठाया। तो ऐसे मतलब इंसान की जो पक्की सोच होती है वो डरावनी चीज है। तो इंसान की जो पक्की सोच है उसमें एक सोच है, वो क्या है? तो हम उसे पक्की सोच विचार भी कह सकते हैं। तो एक तरीके से हम उसको एक फिलॉसफी भी कह सकते हैं, लाइक लोगों की एक फिलॉसफी होती है। तो चाहे वो कोरिया है या अमेरिका है या इंग्लैंड है या फ्रांस है या कोई भी देश है, तो एक पक्की विचारधारा जो लोगों के मन में है वो क्या है? कि भलाई ज्यादा करनी है, बुराई कम करनी है। तो स्वाभाविक सी बात है, भला काम करके जीना है। लेकिन बाइबल हमें क्या बता रही है? तो बाइबल हमें ये फिलॉसफी नहीं बता रही कि तुम अच्छाई ज्यादा करो, बुराई कम करो। दूसरे शब्दों में तो बाइबल हमें कह रही है कि मनुष्य भला काम नहीं कर सकता, मनुष्य भलाई से अपना जीवन नहीं जी सकता। तो बाहरी रूप से भलाई करने का नाटक कर सकता है मनुष्य मनुष्य भलाई करने का दिखावा कर सकता है, लेकिन असली जो भलाई है, जो असली अच्छाई है, वो मनुष्य के अंदर नहीं है। तो इसको हम उत्पत्ति 6 में पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति 6 का 5। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसको बनाने से पछताता हूँ। तो मनुष्य कहता है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर इतनी बढ़ गई है और मतलब इस उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि मनुष्य के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? तो बाइबल हमें बताती है कि मनुष्य निरंतर बुरा है।
오랜 세월 동안 तो लंबे टाइम से लोग बोलते हैं कि 선하게 अच्छा 살아야 करो, अच्छा 된다. करने की कोशिश करो। 목선을 권장하고 मतलब बहुत लंबे टाइम से लोगों ने ऐसा 사회를 सिखाया है। 살아가기 때문에 इसीलिए लोग ये नहीं सोच पाते कि हम 사람들이 हमेशा बुरे हैं। 생각지를 못하는 거예요. 그럼 사람들의 마음속에 이 말씀을 तो 그대로 अगर लोग इस चीज का 받아들인다면 이 आविष्कार करें और 사실을 सच्चाई को जो कहते हैं स्वीकार 발견한다면 करें, तो उनका 이 जीवन कितना 삶이 सुंदर रीति से बदल सकता है। 하게 변할 수 있습니다. 자, 내 속에서 올라오는 생각, 내 속에서 들어지는 생각이 사람들은 선하다고 생각을 하고 선하다고 믿기 때문에 이걸 तो लोगों के 확인을 मन से सोच उत्पन्न 정말 이게 होती है, मतलब 선한 लोग 건지 चेक नहीं करने की कोशिश 이게 करते कि ये 정말 सच में 잘하는 अच्छाई है, 건지. क्या ये सच में अच्छा है। 예를 들면 오늘 아침에 उदाहरण के लिए, 지금 이 예배를 तो 우리가 आज 드리고 सुबह 있는 이게 2부 예배나 다름이 अभी 없어요. आप जो मीटिंग कर रहे हैं, ये 2부는 सेकेंड सर्विस एक्चुअली 8 बजे हमारी एक लीडर्स मीटिंग हुई थी। 먼저 조상들 예배를 드렸습니다. 조상들 예배를 드리고 2부 तो 8 बजे उनकी मीटिंग हुई, फिर 10 बजे मीटिंग हुई और फिर हम 1:30 बजे फिर से एक मीटिंग करने वाले हैं। 왜냐하면 지금 많은 인원이 들어올 수 한정된 인원만 들어올 수 있기 때문에 그러면 이제 조상들 मतलब एक्चुअली अभी अलाउड नहीं है सब लोगों का इकट्ठा होना, इसलिए हम लोग मतलब अलग-अलग टाइमिंग पे कर रहे हैं। लीडर्स की मीटिंग सुबह 8 बजे कर दी, मतलब अब उनको बोला कि तुम जाओ, दूसरों को मिलो, उनको भी मतलब पुश करो कि वो भी वचन सुने। 그럼 이 자리에 구역장이 또 तो 앉아 मान लो 있으면 अगर कोई ग्रुप लीडर 잘할까요? यहाँ पे अभी इस टाइम पे सर्विस में बैठा हुआ है, तो वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? तो ग्रुप लीडर आगे बैठा हुआ है और अच्छे से सर्विस सुन रहा है, 예배 드린다고 앉아 있는데 사실은 लेकिन असलियत में क्या वो अच्छा कर रहा है? 여기 다 못 들어오고 तो मतलब वो अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब फिक्स्ड लोग आने अलाउड है, 다른 사람 못 लेकिन 앉게 वो 만드는 एक सीट को 거죠. पकड़ रहा है, तो कोई और आगे नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि वो 8 बजे ऑलरेडी सर्विस अटेंड कर चुका है। 예배를 드렸는데 तो उसको मतलब 다른 बाकियों की ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर वो यहीं पे बैठ जाएगा और दूसरों को इनवाइट नहीं करेगा, दूसरों की जगह घेर लेगा, तो वो अच्छा कर रहा होगा या बुरा कर रहा होगा? तो लोग अपने नजरिए से सोचते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो उनको लग रहा है कि वो अच्छा कर रहा है, वो बुरा हो सकता है। तो मान लो कोई पास्टर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो लोग सोचते हैं कि मेरे अंदर से जो सोच उत्पन्न होती है, उनको लगता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो उनको चेक करना चाहिए, लेकिन वो चेक नहीं करते। उनको ये सोचना चाहिए कि हम जो अच्छा सोच रहे हैं वो गलत भी हो सकता है। लेकिन जब लोग अपने आप पे विश्वास करते हैं, तो उनको लगता है कि जो उनके हिसाब से अच्छा है वो अच्छा है। मतलब दोबारा चेक करना चाहिए, दोबारा पूछना चाहिए, मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी कैसा कर रहे हैं, बाकी इस बारे में क्या सोचते हैं। तो बहुत बार ऐसा पता चलता है कि हाँ देखो मेरी सोच गलत है, मैं गलत सोच रहा था। लेकिन जो लोग घमंडी होते हैं वो कभी किसी से पूछते नहीं है, किसी दूसरे का ओपिनियन जानने की कोशिश नहीं करते। अगर उनको लगता है कि हाँ ये अच्छा है, तो वो विश्वास करते हैं ये अच्छा है और उसी दिशा में वो चलते चले जाते हैं। 자, 그래서 사람들이 생각할 때 예를 들어 봅시다. 어느 대학교에 तो आप सोचो एक यूनिवर्सिटी में एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें एक बोर्ड लगा हुआ है कि चिड़िया को खाना मत दो। तो स्टूडेंट क्या है कि जैसे चिड़िया आती है ना, तो चिड़िया क्यूट है करके वो उसको खाना खिलाते रहते हैं। तो वो जो चिड़िया है वो खाना लेके जाती है, लेकिन इन चिड़ियाओं की खासियत क्या होती है? तो ये लोग मतलब खाने को इकट्ठा करती है सर्दियों के लिए, तो वो सिर्फ खाना लेके चली नहीं जाती, तो अपने मुंह में मतलब उस खाने को भर लेती है। तो जैसे आप उसको मूंगफली वगैरह दोगे तो वो पूरा मतलब अपने मुंह में भरते रहेंगी और उस खाने को ले जाएंगी और कहीं पे जाके छुपा देंगी। तो वहां पे बोर्ड लिखा हुआ है कि मतलब चिड़िया को खाना मत दो। तो कारण क्या है उसका? क्योंकि यूनिवर्सिटी जो होती है कि मतलब जितने दिन बच्चे स्कूल आते हैं, जितनी छुट्टियां होती हैं वो ऑलमोस्ट बराबर दिन होते हैं। तो जब मतलब जब बच्चे आते हैं तो
तो वो मतलब चिड़ियों को खाना दे देते, तो वो खाना इकट्ठे करते रहती हैं, लेकिन जितने दिन छुट्टी लगती है तो वो बहुत लंबी होती है, इसलिए मतलब उन चिड़ियों को इनफ खाना नहीं मिल पाता कि उनकी पूरी सर्दी कट जाए। तो अगर ये अगर ये चिड़िया एक जंगल की तरफ जाएंगी, तो वहां पे ये वो खाने की बहुत सारी चीजें हैं जो ये इकट्ठा कर सकती हैं, लेकिन जब इनको स्टूडेंट से खाने की चीजें लेने की आदत पड़ जाती है तो वो जंगल में जाके ढूंढती नहीं है। तो ये चीज मतलब लोगों ने ऑब्जर्व करी। तो सॉरी, चिड़िया नहीं है, लाइक वो गिलहरी की बात कर रहे हैं, गिलहरी खाना इकट्ठा करती रहती है, तो वो लोग मतलब जंगल में नहीं जाते क्योंकि स्टूडेंट्स इनको खाने की चीजें देते रहते हैं, इसलिए मतलब बाद में लेकिन क्या कहते हैं, ये लोग इनफ खाना इकट्ठा नहीं कर पाती, इसलिए सर्दियों में मर जाती है। तो एक्चुअली ये जो स्टूडेंट्स उनको खाने की चीजें दे रहे हैं, क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं? ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअली उनको काम करने से रोक रहे हैं, इसलिए वो इनफ खाना नहीं पा सकेंगी और वो सर्दियों में मर जाएगी। अपने हिसाब से स्टूडेंट्स अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन वो एक्चुअली उन गिलहरियों को मारने का काम है। तो लोगों की जो सोच होती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी में इतनी बढ़ गई कि उसके मन के विचार से जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। तो इंसान जो सच सोचता है उसको विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। एक और अगर मैं आपको उदाहरण दूं, तो बुसान से अगर आप खोजे आइलैंड जाएंगे तो बहुत बहुत टाइम लगता है। तो मतलब एक बार ऐसे में खोजे दो गया था, खोजे आइलैंड। तो मतलब तो अब क्या कहते हैं, कुछ ऐसा एक टनल बना दिया है कि तुम जमीन के अंदर, मतलब पानी के अंदर एक टनल बना दिया है, और आप मतलब उस टनल के अंदर से वहां जल्दी पहुंच सकते हो। तो ये जो कंस्ट्रक्शन मेथड है, ये कभी दुनिया में कहीं और स्टाइल मतलब इस्तेमाल नहीं किया गया। आप सोचो कि एक टनल बना के उन्होंने पानी में डुबा दिया और उसको कनेक्ट कर दिया। तो मतलब बड़ा सा एक टनल कनेक्ट कर दिया और समुद्र के अंदर रास्ता बना दिया। तो ये मतलब दुनिया में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसको लाइक देखने आते हैं, उसको सीखने आते हैं कि ये बहुत स्पेशल तरीके की मतलब कंस्ट्रक्शन की है जिससे वो टनल बना दिया। और जब जैसे ही वो टनल बन गया, तो पहले मतलब खोजे आइलैंड जाने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब टाइम बच गया है और मतलब बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन जो पुराना मतलब जो हाईवे का रास्ता था, जो जिसपे खोजे आइलैंड जाते थे, उस आइलैंड पे बहुत सारे मतलब छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे। तो उस रेस्टोरेंट्स का सारा जो बिजनेस है वो फ्लॉप हो गया। क्योंकि अब सब लोग उस रास्ते को लेते ही नहीं, वो नीचे अंदर समुद्र के अंदर के रास्ते चले जाते हैं। तो एक तरफ तो उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन दूसरा उन्होंने कितनी सारी दुकानों का, कितनी सारे रेस्टोरेंट्स का लाइक बिजनेस फ्लॉप कर दिया पूरा। तो वो सारे बेचारे बेरोजगार हो गए। तो एक तरफ से लगता है कि बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दूसरी तरफ से जब देखते हैं तो गलत काम किया है। तो इंसान की सोच हमेशा ऐसी होती है, ऐसा लगता है कि इंसान कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक तरफ से अच्छा है। अगर आप दूसरी तरफ से देखोगे तो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, दुष्ट है। तो इसलिए हमें अपनी सोच पे विश्वास नहीं करना है, अपने न्याय पे विश्वास नहीं करना है। हमें याद रखना है कि ये दुष्ट है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मनुष्य के मन से उत्पन्न होने वाली हर एक सोच निरंतर बुरी ही है। इसलिए हमारी सोच क्योंकि निरंतर बुरी है, हमें इस पर विश्वास नहीं करना है। तो अगर हम सोच को रखे जिएंगे तो सच में हम बहुत आशीषित जीवन जी सकेंगे। तो एक्चुअली हम किस पे विश्वास कर सकते हैं? विश्वास करने लायक क्या है? विश्वास करने लायक सिर्फ परमेश्वर का वचन है।
तो सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो कभी गलत नहीं हो सकता, बाकी सब कुछ गलत हो सकता है। पिछली बार मैं हांगकांग गया था, 홍콩에 갔는데 तो हांगकांग में जो बच्चों की माएँ होती हैं, 애기 엄마들이 막 항의를 한 거예요. 애기 엄마 무슨 항의를 하냐면은 तो बच्चे की माएँ जैसे 엄마들이 이제 분유를 사 पाउडर 먹는데 중국 सार람들이 와서 पाउडर जैसे दूध का पाउडर जो बच्चों को खिलाते हैं, तो वहां पे मतलब चाइनीज लोग सारा सारा खरीद के अपने देश ले जाते थे। इसीलिए हांगकांग में मतलब बच्चे की जो माएँ थी, मतलब उनके लिए वो मिलता नहीं था, वो दुकानों में जाती थी अपना बच्चों का फॉर्मूला पाउडर खरीदने, वो होता ही नहीं था। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि तुम रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि चाइनीज लोग खरीद ना सके इस पाउडर को। तो आपको पता है कि जो फॉर्मूला पाउडर बच्चों को पिलाने वाला जो दूध का पाउडर है, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो कौन सा है हांगकांग में? वो कोरिया का है। तो जिन्होंने बच्चे पाले उनको पता है कि कोरिया में बच्चों का दूध का पाउडर बहुत मिलता है। हाँ, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, इससे बच्चे का दिमाग तेज होता है, ये वो बड़ी सारी चीजें मिक्स करते हैं। तो माएँ सोचती हैं कि मेरा दिमाग तो कम है, कम से कम अपने बच्चे को महंगा पाउडर पिला के दिमाग इसका तेज कर दूं। लेकिन पता नहीं उससे कितना दिमाग तेज होता होगा या नहीं होता होगा। लेकिन एनी हाउ मतलब कोरिया का जो ये दूध का पाउडर है वो बहुत प्रचलित है पूरी दुनिया में। तो चाइना की जो औरतें हैं, तो हांगकांग में आके सारा पाउडर खरीद के ले जाती है। क्योंकि चाइना में एक बार क्या हुआ था कि एक बार नकली फॉर्मूला पाउडर का कोई एक हादसा हो गया था, इसलिए वो बिलीव नहीं कर सकती। तो मतलब बच्चे के खाने की सामान के साथ तो कम से कम लोगों को हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चाइनीज लोगों ने उसको भी नकली बना दिया था, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। इसीलिए ये माएँ जो है वो सोचती है कि हम चाइना के दूध के पाउडर पे विश्वास नहीं कर सकती। जैसे जिनके पास पैसा है वो हांगकांग में आते हैं और हांगकांग में पूरी पूरी दुकान मतलब दूध के पाउडर की उठा के ले जाती हैं। तो हांगकांग की जो माएँ हैं उनके पास पाउडर नहीं बचता है, इसलिए सचमुच में वहां पे रूल बन गया कि कोई चाइनीज यहाँ पे आके 2 कैन से ज्यादा, 2 डब्बे से ज्यादा लाइक फॉर्मूला पाउडर नहीं खरीद सकता। तो मतलब हांगकांग से चाइना जाने का जो रास्ता है वहां पे चेक होता है, कस्टम्स में चेक होता है कि कितना लेके जा रहे हैं। तो चाइना में ऐसा नहीं है कि सब सारा नकली होगा, कुछ ना कुछ नकली होगा, लेकिन अच्छा भी होगा। लेकिन किसी ने नकली बना दिया, इसलिए अब उनके मन में डाउट है कि जो हम खरीद रहे हैं वो नकली है या असली है, ये सचमुच में बच्चे को फायदा करेगा या बच्चे को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि वो लोग मतलब कॉपी बना देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम नकली बना देते हैं असली का। तो मैं पहले बहुत मतलब प्रचार यात्रा पे जाता था चाइना में, तो चाइना से एक चीज मैं गिफ्ट में लेके आता था। वो क्या था आप जानते हैं? 한국 사람들 우황청심환 좋아하잖아요. 또 생활 뭐 필수품처럼 늘 집에 보관하고 이렇게 사람이 놀랐을 때 우황청심환을 먹는다는 사실은 이게 피로 회복제처럼 मतलब एक तरीके की कोई हेल्थ प्रोडक्ट कुछ होता है जो चाइना में बहुत अच्छा माना जाता है। तो कोई एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो जब मैं गिफ्ट के लिए खरीद के आने वाला था, तो मुझे मतलब किसी और कंपनी का खरीद के दे दिया। मतलब सेकंड जो मोस्ट पॉपुलर कंपनी थी उसका प्रोडक्ट खरीद के दे दिया। तो मैंने बोला कि आपने ये क्यों खरीद के दिया है? मैंने सुना था कि दूसरी कंपनी ज्यादा अच्छी है। तो वो बोलने लगे कि ये जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है उसका डुप्लीकेट बहुत होता है, इसलिए आप मतलब गलती से कहीं डुप्लीकेट ना खरीद लें। इसीलिए ये चाहे उतना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ये अच्छा है, लेकिन ये डुप्लीकेट नहीं है, असली है। इसलिए हम आपको मतलब ये रेकमेंड करें कि आप ये वाला ले जाओ। तो हांगकांग आके क्यों वो लोग दूध का पाउडर खरीदते हैं? क्योंकि हांगकांग में जो कोरिया का दूध का पाउडर बिक रहा है वो सर्टिफाइड है, वो सही है, विश्वास योग्य है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। तो असलियत में परमेश्वर का वचन भी ऐसा है।
मेरी सोच में बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, गलत भी होता है, सही भी होता है, इसलिए हम इसका विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ जो विश्वास योग्य है वो परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए ये वचन ऐसी चीज है जिसपे हम विश्वास किसी भी हालत में कर सकते हैं। लेकिन इंसान के मन में कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है, कोई सही भी होता है, कोई गलत भी होता है। तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सही भी होता है, गलत भी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो सही नहीं है, वो गलत है। वो कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, इसका मतलब वो बुरा है। तो अगर कोई घड़ी आप पहन रहे हैं, वो कभी सही टाइम बताती है, कभी गलत टाइम बताती है, तो वो क्या घड़ी सही है? वो घड़ी घड़ी गलत है, वो बेकार है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपको पता है कि जो गाड़ी खराब है और उसकी बैटरी डाउन है, वो भी एक दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। तो चाहे कितनी बेकार घड़ी है, वो भी दिन में 2 बार सही टाइम बताएगी। तो तो फिर क्या हम उस घड़ी को सही घड़ी मान सकते हैं? नहीं मान सकते। तो वो घड़ी फेंकने लायक घड़ी है, बेकार की घड़ी है। तो अभी चाइना में मतलब चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत इम्प्रूव होते जा रहे हैं, बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। तो बहुत सारी मशहूर चीजें हैं चाइना में। तो अब पूरी दुनिया का मार्केट चाइना ने पकड़ के रखा हुआ है। 1990s में ऐसा नहीं था, लेकिन 90s में मैं एक बार चाइना गया था प्रचार यात्रा पे। तो एक भाई था जो मेरा ट्रांसलेशन कर रहा था। तो उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसने मतलब क्या कहते हैं, शादी की सेरेमनी नहीं करी। तो हमने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया तूने, ऐसा क्यों है मतलब? तो फिर वो बोलने लगा कि पास्टर, तो मतलब उसके पास बोल रहे कि इस बार कोरिया से पास्टर आ रहे हैं, तो तेरी मतलब वेडिंग सेरेमनी कर लेते हैं इस बार। तो मतलब वहाँ पे कोई खास बड़ी चीज नहीं होती, मतलब पास्टर ने जैसे शादी पढ़ दी, उन्होंने ड्रेस पहन दी और मतलब खड़े हो गए, बस हो गई शादी, मतलब उस तरीके की शादी थी। तो फिर शादी थी, इसलिए हम सबने उसको थोड़ा थोड़ा पैसे वैसे भी दे दिए, लाइक कुछ कुछ उसको दे दिए। तो कोरिया के कल्चर के हिसाब से कुछ कुछ हमने उसको दिया। तो वो बहुत धन्यवादी था, इसलिए उसने हम सबको एक एक गिफ्ट दिया। तो मुझे याद नहीं आ रहा, छोटी सी मतलब अलार्म वॉच दी उसने हमको। तो आजकल की तरह उस जमाने में स्मार्टफोन वगैरह नहीं होते थे, आजकल तो स्मार्टफोन में सब कुछ होता है। उस जमाने में मतलब अलार्म की घड़ियां यूज करते थे। तो मतलब छोटी सी थी वो अलार्म की घड़ी, और हमने कहा चलो अच्छी है, मतलब इधर उधर लेके जाने के लिए भी अच्छी है, मतलब इस्तेमाल करने के लिए अच्छी है। तो मैं उसे ले आया और कभी कभी घर पे यूज की। तो एक बार यूज करने के बाद तो उसकी बैटरी निकाल के बस मैंने अपनी ड्रॉर में रख दी। आप जानते कारण क्या है? तो मैंने अलार्म लगाया, लेकिन वो अपने मन से बजता था। जिस टाइम पे मैंने अलार्म लगाया था उस टाइम पे नहीं बजता था, जब उसका मन करे वो बजने लग जाता था। तो घड़ी अच्छी है या कैसी है? तो मैंने जिस टाइम का अलार्म लगाया है तब नहीं बज रही है, कभी भी अपने मन से बज रही है, तो फिर उसका क्या फायदा है? तो ऐसी घड़ी का ना होना ही बेहतर है। तो घड़ी मतलब एक्यूरेट होनी चाहिए। कभी एक्यूरेट होती है, कभी गलत होती है, तो वो घड़ी बेकार है, वो घड़ी फेंकने लायक है। तो ऐसी घड़ी का कोई फायदा नहीं है। तो मनुष्य में भी अच्छाई भी है, बुराई भी है, वो भी बिल्कुल इसी प्रकार की बात है। तो मनुष्य की सोच कभी सही भी होती है, कभी गलत भी होती है। ये गलत बात है, हमेशा गलत है। तो कब, क्या आपको पता है कि आपकी सोच कब सही होती है और कब गलत होती है? क्या बता सकते हैं कि कब हम जो कर रहे हैं वो अच्छाई है और कब जब हम जो कर रहे हैं वो बुराई है? हम नहीं, इसकी कोई मतलब परिभाषा नहीं, हम बोल नहीं सकते। इसलिए इंसान का जो भलाई और बुराई का स्तर है वो फेंकने लायक है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कुछ अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं भी होता है। तो अगर वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसलिए बाइबल हमें क्या कहती है? यशायाह की किताब में पढ़ेंगे,
यशाया 55 55장을 찾으시기 바랍니다. यशाया 55 का 6 보겠습니다. 이사야 55장 6절 구약성경 1035페이지입니다. यशाया 55 का 6 जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहें, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मैं तेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, मैं तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। तो इंसान को अगर कुछ करना है तो वो क्या है? इंसान को उद्धार पाने के लिए एक काम करना है, वो अपनी सोच को फेंकना है। लेकिन लोग कैसे रास्ते को चुनते हैं? तो वो भलाई करने का रास्ता चुनते हैं। तो इंसान पूरा जीवन कोशिश करते रहे भलाई करने का, लेकिन वो कितनी मुश्किल चीज होगी। तो इंसान को असलियत में क्या करना है? उसको अपनी सोच को फेंकना है। तो दुष्ट अपने मार्ग को छोड़कर और अनर्थकारी अपने सोच विचार को फेंककर यहोवा ही की ओर फिरे। तो इंसान अगर कुछ महान काम कर सकता है तो अपनी सोच को फेंक देना है। तो इसलिए वचन कहता है कि मेरी सोच और तुम्हारी सोच अलग है, मेरा मार्ग और तुम्हारा मार्ग अलग है। तो तुम्हारी गति और मेरी गति में, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में जमीन और आकाश का अंतर है। तो आप इस वचन को एक बार फिर से देखिए, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। 이럴 때 자막을 탁 띄워줘야 되는데 방송실에서 자막을 띄우나 안 띄우나 지금 제가 보고 있는 겁니다. तो जैसे पृथ्वी और आकाश में अंतर है, वैसे ही मेरी और तेरी सोच विचार में अंतर है। तो हम कुछ कभी कभी बोलते ना, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है का मतलब क्या होता है? जमीन आसमान का अंतर मतलब जमीन एक तरफ है, आसमान एक तरफ है, बिल्कुल अलग है। इसका मतलब ये होता है ना, जमीन आसमान का अंतर। तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मतलब मेरी सोच विचार और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए हमारी सोच को फेंकने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे एक और चीज हमें सोच के देखने की जरूरत है। तो हम गलत हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ी गहराई से सोच के देखिए। तो कोई चीजें ऐसी हैं कि गलत है, इसलिए गलत है, लेकिन परमेश्वर की सोच और हमारी सोच, मतलब हमारी सोच बहुत नीचे है, उसकी सोच हमसे कहीं ज्यादा ऊपर है। इसलिए उस लिहाज से हमारी सोच उसकी सोच के सामने बिल्कुल बेकार है। तो लोग मतलब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बार मैंने पुराने जमाने की एडवर्टाइजमेंट देखी। तो पुराने जमाने की एडवर्टाइजमेंट कैसी थी? तो कंप्यूटर की एडवर्टाइजमेंट थी। तो मतलब कंप्यूटर जैसे आपको पता है कि कैसे प्रगति करते जा रहा है सालों साल। तो पुराने कंप्यूटर की जो मतलब एडवर्टाइजमेंट है, वो क्या बोल के एडवर्टाइजमेंट करते होंगे? तो पुराने जमाने का लेटेस्ट कंप्यूटर, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट स्पीड और सबसे ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसलिए पुराने जमाने में 1 गीगा, अगर एक कंप्यूटर में 1 गीगा डेटा स्टोर हो सकता है तो वो बहुत बड़ी बात होती थी। वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करते थे।
तो आजकल 1 गीगा की यूएस जो पेन ड्राइव है वो भी बिकती नहीं है, कम से कम 8 गीगा की पेन ड्राइव बिकती है मार्केट में। सबसे सस्ती जो $3 की पेन ड्राइव है वो 8 गीगा की होती है कम से कम, या तो कम से कम 16 जीबी की। लेकिन पुराने जमाने में सबसे जो बेहतरीन कंप्यूटर है वो 1 गीगा उसकी मेमोरी है, इसलिए उसकी वो एडवर्टाइजमेंट करते थे कि ये कितना अच्छा कंप्यूटर है। तो आज अगर वो कंप्यूटर आप किसी को दोगे वो कोई यूज नहीं करेगा उसको। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर्स उस जमाने से इस जमाने में कहीं ज्यादा बेहतर हो चुके हैं, कहीं ज्यादा बेहतरीन कंप्यूटर्स हमारे पास है। तो बाकी सारी चीजों को छोड़ो, मतलब जो मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी है वो मतलब कितने गुना ज्यादा है अब। तो उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि मेरे और तेरे सोच विचार में जमीन आसमान का अंतर है, पृथ्वी और आकाश का अंतर है। तो मतलब परमेश्वर की सोच इतनी ऊंची है, हमारी सोच उसकी तुलना में बहुत नीचे है, बहुत बेकार है, इसलिए परमेश्वर ने हमें बोला कि उसको तुम फेंक दो। तो अगर हम अपनी और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के मन को स्वीकार करके जिए तो हम कितना बुद्धिमानी जीवन जी सकते हैं, कितना आशीषित जीवन जी सकते हैं। लेकिन वो पहला स्टेप उसका उद्धार है। तो अद्भुत बात क्या है? तो पाक लूका 10, वो मतलब लूका 10 की कहानी हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाते हैं। तो पूरी दुनिया में वो कहानी आजकल एक सेंसेशन बन गई है और बहुत लोगों का मन उससे बदल रहा है। तो पापों की क्षमा की किताब जब पहली बार आई थी तो उसमें कैन और हाबिल की कहानी और याकूब और एसाव की कहानी और पिलाने हारे और पकाने हारे की कहानी, तो ये किताबें मतलब कोरिया में इतनी ज्यादा बिकी थी और बहुत ज्यादा इनका अच्छा असर हुआ था। लेकिन उससे कहीं ज्यादा बेहतर अब लूका 10 की जो कहानी है, तो पूरी दुनिया में मतलब लोगों का मन उस कहानी के द्वारा बदल रहा है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में पास्टर लोग लूका 10 को कैसे समझाते हैं? लूका 10 को समझाने के लिए सब लोग एक ही बात बोलते हैं कि डाकुओं से कोई व्यक्ति मर रहा था और मतलब भला सामरी उसके पास गया, उसको इसका इलाज किया, उसके लिए ये किया, उसको वो किया, मतलब उसको ठीक किया और उसकी देखरेख की। सब लोग बोलते हैं कि ठीक है, हमें भी ऐसा ही करना है, हमें भी भला सामरी बनना है। सब लोग बोलते हैं कि हमें भला सामरी बनना है, लेकिन अगर हम उस वचन को ध्यान से देखेंगे, भला सामरी एक्चुअली यीशु मसीह है। और उद्धार पाने वाला व्यक्ति कौन है? उद्धार पाने वाला व्यक्ति डाकुओं से मारा गया व्यक्ति है। हमें डाकुओं से मारा गए व्यक्ति के पोजीशन में जाना है, लेकिन दुनिया के पास्टर उस कहानी को उल्टा समझाते हैं। तो ये मतलब पास्टर के द्वारा वचन सुनने के द्वारा लोगों का मन मतलब बहुत ज्यादा छुल गया। बहुत सारे पास्टर्स हैरान हो गए। तो हम मनुष्य अगर ये जान जाए कि मैं निरंतर बुरा हूं, जो भी मैं करता हूं हमेशा बुरा ही है, तो हमें अगर कुछ करना है, हमें अच्छा काम करना है ऐसा नहीं है, हमें भले सामरी के समान भलाई करनी ऐसा नहीं है, हमें डाकुओं से मारे गए पोजीशन की जगह पे जाके हमें उद्धार पाना है। हमें रियलाइज करना है कि हम हमेशा बुरे ही हैं। तो तब हम सच में डाकुओं से गिरे हुए व्यक्ति के पोजीशन पे जाके उद्धार पा सकते हैं। लेकिन लोग किस तरफ का चुनाव करते हैं? हाँ, हमें भला करना है, भला जीना है, इसलिए वो लोग उद्धार नहीं पा सकते। भलाई करके कोई उद्धार नहीं पा सकता, क्योंकि कितना भी आप भलाई करने की कोशिश कर लो, आपके अंदर भलाई भी है, बुराई भी है। तो जो भी आपकी नजरों में भलाई है वो आपके स्तर पे भलाई है, लेकिन एक्चुअली परमेश्वर के हिसाब से वो भी बुराई है।
तो मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट्स लाइक गिलहरियों को पैसे मतलब खाना देते थे, लेकिन एक्चुअली में वो गिलहरियों को मार डालने का काम था। तो मतलब स्टूडेंट्स को लगता था कि गिलहरियां क्यूट हैं, इसलिए वो मतलब मूंगफलियां खरीद के कुछ खरीद के उनको देते रहते थे। लेकिन जब बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती तो मतलब उन गिलहरियों को खाना देने वाला कोई ना होता, इसलिए वो गिलहरियां भूखी मरने लग जाती। तो उन बच्चों को ऐसा नहीं पता था कि ऐसा होगा। तो उनके पास जंगल में मतलब पेड़ों के बीच में जाके वो बहुत सा खाना ढूंढ सकती हैं, लेकिन आसान रास्ता चुनने के लिए वो बच्चों से खाने की चीजें लेते रहती थी। तो उसी प्रकार लाइक हम बहुत तरीके से अपने आप की सोच को भला समझते हैं, लेकिन वो बुराई होती है। तो मतलब लोग सोचते हैं कि हाँ हमें अच्छे कर्म करने हैं, तो हम मतलब क्या कहते हैं, अच्छी जगह जाएंगे। तो बुद्धिस्ट धर्म भी यही सिखाता है, कैथलिक धर्म भी यही सिखाता है। तो आप कुछ भी कर लो, आप अच्छे काम करके अच्छी जगह नहीं जा सकते। आपको उद्धार पाना होगा अच्छी जगह जाने के लिए। उद्धार पाने के लिए पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना है कि मैं हमेशा बुरा हूँ। मैं जिसको भलाई समझूंगी वो भी असलियत में बुराई है। इसलिए मैं अपनी सोच पे, अपने न्याय पे विश्वास नहीं करना, सिर्फ वचन के न्याय पे विश्वास करना है। तो सिर्फ परमेश्वर का वचन ही स्पष्ट है और सही है और सच्चाई है। तो चाइनीज लोग क्यों मतलब हांगकांग में जाके बच्चों के दूध का पाउडर खरीदते थे? क्योंकि वो विश्वास योग्य था। क्योंकि मतलब कोरिया से आया हुआ मतलब इंपोर्ट हुआ प्रोडक्ट है, और कोरिया में ऐसे नकली नहीं बना सकते। तो कोरियन प्रोडक्ट है, इसलिए उसको विश्वास करते थे, इसलिए वो पूरा का पूरा उठा के ले जाते थे और खरीद लेते थे। तो इसलिए परमेश्वर के वचन का अगर न्याय है तो हमें उसे पूरा का पूरा स्वीकार करना है। तो वचन में, तो अगर वचन कह रहा है कि हम हमेशा बुरे हैं तो हम हमेशा बुरे हैं। तो वचन अगर हमें कह रहा है कि दुष्ट अपनी विचारधारा को सोच के और अपने चाल चलन को छोड़ के यहोवा ही की ओर फिरे, तो उसे ऐसा करना है। तो अगर हम इंसान के सोच विचार को फेंक देंगे, तो एक बार हम रोमियो 4 का वचन देखते हैं। रोमियो 4 का 4। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्ति इनके धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य वह है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे हुए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो कौन है जो मतलब धन्य है? तो जो व्यक्ति अच्छाई कर रहा है वो धन्य, ऐसा नहीं है। तो वचन ये नहीं कहता कि अच्छे काम करने वाला धन्य है। तो मनुष्य क्योंकि निरंतर बुरा ही है, तो धन्य कौन है? तो जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिसके पाप ढांपे गए, वो व्यक्ति धन्य है। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, तो उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। तो परमेश्वर हमारे भले कामों को धार्मिकता नहीं गिनता, तो हमारे विश्वास को धार्मिकता गिनता है। कौन सा विश्वास? जो विश्वास मतलब भक्तिहीन को धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उस विश्वास को परमेश्वर धार्मिकता गिनता है। इसलिए धन्य कौन है? धन्य वो है जिसके अधर्म क्षमा हुए हैं और जिसके पाप ढांपे गए हैं। तो कौन धन्य है? जिसके पाप ढांपे गए और जिसके अधर्म क्षमा हुए। तो मुझे एक सुसमाचार प्रचारक बनने
बनने का मतलब मुझे कब उसकी वैल्यू समझ में आई, एक बार मतलब मैंने अपने दादाजी को मरने से पहले सुषमाचार किया और वो सच में उद्धार पा सके, तब मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ। तो ये बहुत तब की बात है कि मतलब मैं छोटा सा, मतलब मैं उम्र में छोटा था, मैं को पास्टर था, तो मैं एक छोटे से चर्च में सेवकाई कर रहा था जहाँ लोग भी नहीं थे। 함께 주님을 섬길 때였는데 तो हमारे चर्च से करीबन आधा घंटा 20 मिनट की दूरी पे एक शहर था। 도시가 있는데 봉화 तो उस शहर में 있는데 거기에 थेबेक की एक 태백에 사는 सिस्टर ने बोला कि मेरा दादाजी वहां रहता है, 거기에 산다고 तो उसने मुझे बताया। 연락이 와서 할아버지가 तो सिस्टर ने बोला कि 병원에 갔다 오셨는데 거기서 이제 मेरे दादाजी मतलब बड़े हॉस्पिटल से होकर आए हैं, लेकिन मतलब हॉस्पिटल में सब लोग, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको कुछ नहीं हो सकता, लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर पे। इसलिए सिस्टर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सिस्टर आप प्लीज मेरे दादाजी को मतलब गॉस्पेल प्रीच करो। तो उसने मतलब घर का एड्रेस वगैरह दिया, तो मैं वहां गया। फिर तो मतलब वो दादाजी घर पे लेटे हुए थे, तो कुछ नहीं खा रहे थे, वो सिर्फ मतलब पानी पीते थे और दही खाते थे, बस उससे वो जिंदा थे। तो वो खुद खाना नहीं खा पाते थे, इसलिए उनको भी पता चल गया कि मैं जल्दी मर जाऊंगा, मेरे पास ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे। तो उनकी बेटी आई हुई थी, तो जब बेटी ने सुना कि पिताजी ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, तो उसे ऐसा लगा कि कम से कम ये खिचड़ी खा लेंगे। तो खिचड़ी खरीदने के लिए ये लोग मतलब कोई एक क्या कहते हैं, एक प्रकार का सी फूड डाल के खिचड़ी सी बनाते हैं, तो वो बहुत महंगी चीज होती है। तो वो महंगी सी वो खाने की चीज लेके आई कि उसको मतलब उसको डाल के वो खिचड़ी बना के दे, लेकिन वो भी नहीं खा पाए। मतलब वो सिर्फ मतलब पानी पीते थे, थोड़ी सी दही खाते थे। तो उनकी बेटी मतलब चाहे इतनी दूर से उनके लिए कुछ करने के लिए आई, लेकिन वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। तो वो बड़े अस्पताल में लेके गए उन्हें, तो बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने बोल दिया कि इनका कुछ नहीं हो सकता, इनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। तो डॉक्टर बनने के लिए एक्चुअली सच में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन अंतों में मतलब कितने डॉक्टर्स होंगे उस हॉस्पिटल में, लेकिन चाहे इतने सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे, तो कितने सारे क्या कहते हैं लोग थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए उस दादाजी के लिए, और उनको ऐसे ही उसने मतलब वापस भेज दिया। तो मैं बहुत धन्यवादी था, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, चाहे डॉक्टर्स उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने फटाफट से, मेरे मन में उनको सुसमाचार करने का मन आया, तो मैंने डॉक्टर को, मैंने उस दादाजी को पूछा, आपको पता है दादाजी आपको क्या बीमारी है? हाँ पता है। आपको पता है कि आपके पास अभी ज्यादा दिन बाकी नहीं है? तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है। तो फिर आप मरने के बाद अच्छी जगह जा सकते हैं, स्वर्ग जा सकते हैं? मैंने पूछा। तो इन्होंने क्या जवाब दिया, जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने अच्छे कर्म नहीं है कि मैं जा सकूं। तो जब मैंने ये बात सुनी, तो मैं बहुत धन्यवादी हो सका, क्योंकि ये स्वर्ग जाना तो चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि मेरे पास कोई अच्छे कर्म नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो उनकी उम्र तब करीबन 70 साल की थी। तो इन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं पूरे 70 साल कभी चर्च नहीं गया हूँ, तो मैंने क्या अच्छे काम किए कि मैं स्वर्ग जा सकूं। तो मैं बहुत धन्यवादी था। तो स्वर्ग ऐसी जगह नहीं है जहां आप अच्छे काम करके जा सकते हैं, तो आप धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर में विश्वास करके जा सकते हैं। तो धन्य है जिनके पाप क्षमा हुए, धन्य है जिनके अधर्म ढांपे गए।
तो ये दादाजी भी कुछ अच्छा काम करके चाहे नहीं जा सकते, लेकिन सच में इनके पाप ढांपे गए हैं, इनके पाप क्षमा हुए हैं। तो मैंने इनको समझाया, मैंने मतलब इनको बताया कि जो यीशु मसीह के साथ मतलब एक डाकू था जो क्रूस पे चढ़ाया गया था, उसने लास्ट मोमेंट पे यीशु मसीह में विश्वास किया और वह स्वर्ग जा सका। तो मैंने उस बारे में इस दादाजी को बताया। तो दादाजी, इस डाकू ने पूरी जिंदगी सिर्फ यही किया था, सिर्फ चोरी की थी, डाका डाला था। लेकिन दूसरी ओर यहूदी लोग मतलब उन्होंने बहुत अच्छे काम करने की कोशिश की थी, सबका दिन माना था, ये वो किया था। लेकिन इस डाकू ने सारी जिंदगी चोरी चकारी और मतलब ये डाका डाला था और इसको मौत की सजा हुई थी। तो मतलब जो भी इसने किया वो बिल्कुल गलत था। तो वो क्रूस पे चढ़ाया गया। तो क्रूस पे जब कोई इंसान चढ़ाया जाता है तो वो सबसे दर्दनाक मौत है। वो 6 घंटे जिंदा रहता है, फिर उसके शरीर का आखिरी मतलब लहू का ड्रॉप जो है वो गिर जाएगा, तब वो इंसान मर जाएगा। तो ये जो डाकू है, इसके दोनों हाथ पैरों पे कीलें ठोक दी गई थी। इसका मतलब ये डाकू ऐसी हालत में है कि कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ऐसी दशा में उसने यीशु पे विश्वास किया। तो जब उसे पता चला तो उसने लास्ट मोमेंट पे विश्वास किया और बिना किसी भलाई के, बिना किसी अच्छे काम के वो स्वर्ग जा सका। उसी प्रकार आप भी स्वर्ग जा सकते हैं। तो फिर मैं दोबारा उनको मिलने के लिए गया और मैंने उनको मतलब समझाया कि कैसे हमारे पाप धोए गए हैं, कैसे हमारे पाप धुल गए हैं। पुराने नियम में कैसे मतलब भेड़ और बकरियों का बलिदान चढ़ाया जाता था। भेड़ और बकरियों के ऊपर मतलब क्या कहते हैं, उनके सर पे हाथ रख के उसको पाप ट्रांसफर करके उसकी बलि चढ़ाई जाती थी। और जब भी कोई पाप करता था वो भेड़ या बकरी की बलि चढ़ाता था, तो वो यीशु मसीह की परछाई थी। तो यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बन के इस दुनिया में आया। तो उसने यूहन्ना के द्वारा हमारा सारा पाप अपने ऊपर ले लिया और हमारा सारा पाप जब उसके ऊपर चला गया, तब यूहन्ना यीशु मसीह को देखे क्या बोलता है। वो कहते हैं कि वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो पर यीशु मसीह हमारा सारा पाप उठा ले गए और हमारे जगह वो क्रूस पे चढ़ गए, इसलिए हमारे पाप क्षमा हो गए। तो उस डाकू ने क्रूस के ऊपर ये सच्चाई जान ली। हाँ, ये यीशु निष्पाप है, ये क्यों क्रूस पे चढ़ाया गया है? तो हम तो पापी हैं, हमने तो गलत काम किया है, इसलिए हम क्रूस पे चढ़ाए गए हैं, तो स्वाभाविक बात है। लेकिन ये यीशु ये निष्पाप है, ये अपने पापों के लिए नहीं मर रहा है, ये हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है। उनको ये सच्चाई पता चली। तो जब इस डाकू को पता चल गया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और उसने हमारे पापों को धो दिया, तो उसने विश्वास किया और वो स्वर्ग जा सका। जब यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया, तो दादाजी आपके पाप भी यीशु के ऊपर चले गए, मेरे पाप भी यीशु पे चले गए, सारी मनुष्य जाति के पाप यीशु पे चले गए और यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े और पाप की मजदूरी मृत्यु को उन्होंने क्रूस पे चुका दिया। तो फिर दादाजी आपके अंदर अभी पाप है या नहीं? तो दादाजी क्या बोलने लगे? तो फिर तो नहीं है। तो दादाजी फिर आप स्वर्ग जा सकते हैं? हाँ जी, जा सकता हूँ। तो ये मतलब दादाजी कभी कभी चर्च में गए थे, लेकिन बहुत धन्यवादी मन से इन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया। जब कोई मौत के सामने खड़ा होता है, तो इंसान की जो लालसाएं होती हैं या जो उसकी सोच होती है या उसकी विचारधारा होती है, जो न्याय होता है, वो सब आसानी से मतलब फेंके जा सकते हैं। तो इस दादाजी ने बहुत ही आसानी से अपनी सोच को फेंका और वचन को जो का त्यों स्वीकार किया। तो कभी इस जिंदगी में चर्च भी नहीं गए थे, लेकिन बहुत मन से इन्होंने वचन को स्वीकार किया। तो जब हम किसी को प्रचार करते हैं, तो क्या आपके अंदर पाप है? हाँ, फिर भी तो पाप है। कोई लोग ऐसे होते हैं ना जैसा बोलते हैं,
तो एक बार हम फिजी गए थे। 피지에 가서 फिजी में एक पुलिस का डीआईजी था जिसको मैंने सुषमाचार किया। प्रचार करने वाले ने पूछा क्या आपके अंदर पाप है? 있습니까 없습니까? हाँ, फिर भी पाप तो है। 죄가 있죠. 왜? मतलब फिजी में सब लोग क्रिश्चियन होते हैं। वो मतलब किसी और चर्च को अटेंड करने वाला व्यक्ति था, 10% 이상이 वो 그리스도인데 चर्च जाने वाला व्यक्ति था, लेकिन रोज पाप करता है, इसलिए वो सोचता है कि वो 죄를 पापी है। 죄인이라고 생각해 तो मतलब वो सोच को फेंकना इतना आसान नहीं है। 버려지는 거예요. तो यीशु मसीह शायद बोल रहे कि उसने हमारे सारे पाप धो दिए, 씻었다고 해도 그러면 लेकिन 죄가 फिर भी 있죠. हम रोज पाप करते हैं, इसलिए हम पापी हैं। 근데 죄가 있죠. 그래서 성경에 보면 예수님이 나사로가 죽을 병이 아니라고 했는데 तो बाइबल में यीशु मसीह ने कहा था कि लाजर की जो बीमारी है वो मृत्यु की नहीं है, लेकिन वो मर जाता है। तो फिर मरियम और मार्था रोने लग जाते हैं कि क्यों ऐसा हो गया। तो यीशु मसीह मतलब इतना रोते हैं, इतना आंसू बहाते हैं, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो यूसुफ ने सच में भाइयों के पाप को क्षमा कर दिया। तो मतलब यूसुफ ने बाद में अपने भाइयों को क्षमा कर दिया और उनको अनुग्रह दिया, लेकिन उसके भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो तब यूसुफ रोने लगा, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह ने क्रूस पे हमारे सारे पाप धो दिए हैं। तो अगर फिर भी हम अपने आप को पापी सोचेंगे, तो फिर जिस प्रकार यूसुफ रोया जब उसके भाई दोबारा माफी मांगने लगे, तो यीशु मसीह भी उसी प्रकार दुखी होंगे। तो मैंने जब ये डीआईजी को ये बताया, तो उसका रिएक्शन मतलब बहुत ही हैरान कर देने वाला था। तो हाँ, सही है, ऐसा है। तो जब मैंने बोला कि ये चीज मतलब सच में यीशु मसीह को दुखी बनाने वाली चीज है, उसको मतलब उसके मन को दुख पहुंचाने वाली चीज है, जब मैंने ऐसा बोला, तो एकदम से वो बोलने लगा कि हाँ, यीशु मसीह को दुखी नहीं बनाना। यीशु मसीह को कैसे दुखी बना सकते हैं? नहीं, मैं विश्वास करूंगा। हाँ, मैं विश्वास करूंगा कि मैं धर्मी हूँ। तो जिस प्रकार फिजी का समुद्र का पानी इतना साफ है, इन लोग के मन भी बहुत साफ है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। तो इसीलिए मतलब फिजी बहुत लंबे टाइम तक हमारी सोच में मतलब बाकी रहता है। तो मतलब फिजी के जो एम्बेसडर थे, उनकी हस्बैंड और ये दोनों लाइक उद्धार पाके गए। तो फिजी में मतलब एक बड़ा आइलैंड है और फिर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। तो ये एम्बेसडर के जो मतलब उनके जो भाई हैं, वो उस छोटे आइलैंड के चीफ मिनिस्टर हैं। तो मतलब उनकी भी काफी पावर है वहां पे, बहुत चलती है उनकी। तो वो हमें वहां पे बहुत इनवाइट करते रहते हैं। लेकिन फिजी में मतलब अभी विदेशियों के लिए बिल्कुल मतलब द्वार बंद है। लेकिन फिजी के लोग सच में बहुत शुद्ध मन के हैं। तो ये जो क्या कहते हैं डीआईजी थे, ये भी बहुत शुद्ध मन के थे। बोलने लगे कि नहीं, यीशु मसीह को कैसे दुखी बना सकते हैं? हाँ, फिर तो मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे सारे पाप धुल गए। तो इन्होंने बहुत शुद्ध मन से मतलब स्वीकार कर लिया। तो अगर हम अपनी सोच को फेंक देंगे, तो ये इतनी अद्भुत जो सच्चाई है, तो ये अद्भुत जो पापों की क्षमा का जो रहस्य है, हम इसको विश्वास कर सकते हैं और सच में एक बहुत बड़ा अनुग्रह हम पा सकते हैं। और अगर हम अपनी सोच, अपनी न्याय को फेंक दें, तो फिर हमारे जीवन में तो बहुत ज्यादा अद्भुत हम परमेश्वर का काम देख पाएंगे। तो हमारे चर्च में मतलब सेवकाई करते हुए, तो इंचन चर्च के भाई बहनों के साथ मतलब प्रभु की सेवा कर पाना, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा धन्यवादी बात है। मैं बहुत इस चीज से धन्यवादी हूँ। तो इस बार रिट्रीट के द्वारा तो हमने मतलब जैसे ऑनलाइन रिट्रीट किया। हाँ ठीक है, करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे करेंगे तो बहुत ही मतलब वेग सा रिट्रीट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि इस रिट्रीट से तो चाहे एक बंदे पे $10 हो, लेकिन हम सबकी रिट्रीट फी इकट्ठी करेंगे और जो रिट्रीट फी देगा वही रजिस्टर कर सकेगा। तो सारे भाई बहनों ने मतलब मन डाल के हमारे चर्च में मतलब 5000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। स्टूडेंट ग्रुप में अभी जैसे स्टूडेंट कैंप हो रहा है,
तो 700-800 स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लिया इन्होंने। तो इन स्टूडेंट्स का भी रजिस्ट्रेशन करना है, तो इनकी भी रजिस्ट्रेशन फी देनी है। तो मैंने कहा थोड़ा वेट करो। तो कल हमने डिस्कस किया, तो मैंने कहा ठीक है, तुम इन स्टूडेंट्स को भी सबका रजिस्ट्रेशन करो। तो परमेश्वर ने इनके लिए भी पैसा तैयार किया है, तो पूरा चर्च मन डाल के काम कर रहा है। तो ये देख के मेरे मन में इतनी खुशी और इतना धन्यवादी मन था। तो ये लोग मतलब जो कहते हो वचन को स्वीकार करते हैं और विश्वास से अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। मतलब इतना मतलब मन से ये लोग मन एक करके काम करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं। ये देखिए मेरे मन में बहुत धन्यवादी मन है और बहुत खुशी का मन भी है। तो परमेश्वर सच में हमसे और कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर सिर्फ हमसे ये चाहता है कि परमेश्वर अपनी मेरे मन को स्वीकार करो, अपनी सोच अपने न्याय को फेंक दो और मेरी सोच वो ऑलरेडी लाइक चेक्ड है, वो ऑलरेडी सही है, तो कुछ गलत नहीं है, उसको स्वीकार करो। तो इस वचन को जो का त्यों स्वीकार करने का आत्मिक जीवन बहुत ही आशीषित आत्मिक जीवन है। लेकिन अगर आप विपरीत रूप से अगर अपनी सोच के पीछे जाएंगे कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर की योजना का विरोध किए बिना नहीं रह सकते। तो आज जो बाइबल में हमने पढ़ा, तो योआब ने अबनेर को किस प्रकार से मारा, वो हादसा हमने देखा। तो अबनेर एक्चुअली शाऊल का सेनापति था, वो दाऊद की ऑपोजिट दल का था। लेकिन यहाँ अबनेर मतलब दाऊद के साथ मेल मिलाप करने के लिए आया है। दूसरा शमूएल 3:1 देखेंगे। तो चाहे राजा मतलब दाऊद बन गया था, लेकिन फिर भी घराने में मतलब लड़ाई चलती जा रही थी। तो मतलब अब जो इन दोनों घरानों में लड़ाई चलती जा रही है, ये इसको अंत करने का बहुत अच्छा मौका आ गया है। क्यों? क्योंकि दुश्मन का सेनापति आके अभी आत्मसमर्पण करने के लिए आ गया है। तो अगर इसको लाइक स्वीकार कर लेगा दाऊद, तो युद्ध वगैरह जल्दी से खत्म हो जाएगा। लेकिन दुख की बात क्या है कि योआब ने अबनेर जो कि आत्मसमर्पण करने आया था, दाऊद ने उसको शांति से भेज दिया था, लेकिन योआब ने उसको वापस बुलाया और उसको मार डाला। तो उसका कारण क्या था? दूसरा शमूएल 3:27। जब अबनेर हेब्रोन को लौट आया, तब योआब उसे एकांत में बातें करने के लिए उसको फाटक के भीतर अलग ले गया और वहां अपने भाई असाहेल के खून के बदले में उसके पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। तो अबनेर ने एक्चुअली योआब के बेटे को योआब के भाई असाहेल को मारा था। तो उसका बदला लेने के लिए योआब इसको मार देता है। तो दाऊद ये बात सुन के बहुत दुखी होता है। तो जब दाऊद को पता चलता है कि अबनेर को योआब ने मार दिया है, तो दाऊद योआब को श्राप देता है। वो क्या श्राप देता है कि योआब के वंश में कोई ना कोई प्रमेह का रोगी और कोढ़ी और बैसाखी का लगाने वाला और तलवार से खेत आने वाला और भूखों मरने वाला सदा होता रहे। तो इस प्रकार से योआब का घर श्रापित हुआ। तो योआब और उसके भाई अबीशै ने अबनेर को इस कारण घात किया कि उसने उनके भाई असाहेल को गिबोन में लड़ाई के समय मार डाला था। तो एक्चुअली में अबनेर ने असाहेल को मारा ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि अबनेर ने उसको बहुत बार वार्निंग दी थी कि तू मेरे पीछे पीछे मत आ। अगर तू मेरे पीछे पीछे आएगा तो मुझे तुझे मारना पड़ेगा और फिर मैं अपने तेरे भाई को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। ये स्टोरी दूसरे शमूएल 2 में लिखी हुई है। दो का 21।
अब्नेर ने उसे कहा, चाहे दाईं चाहे बाईं और मुड़ किसी जवान को पकड़कर उसका वक्तर ले ले, परंतु असाहेल ने उसका पीछा ना छोड़ा। अब्नेर ने असाहेल से फिर कहा, मेरा पीछा छोड़ दे, मुझको क्यों तुझे मार के मिट्टी में मिला देना पड़े? ऐसा करके मैं तेरे भाई योआब को अपना मुख कैसे दिखाऊंगा? तो अब्नेर मतलब कैसा भी करके असाहेल को नहीं मारना चाहता था। तो अभी युद्ध चल रहा है और वो युद्ध में भाग रहा है, लेकिन असाहेल उसका पीछा करता जा रहा है। अब्नेर कह रहा है, मेरे पीछे मत आ, अगर मैं तुझे मार दूंगा तो फिर मैं अपना चेहरा तेरे भाई योआब को कैसे दिखाऊंगा? वो मना कर रहा है उसको, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहा है। फिर भी मतलब असाहेल उसके पीछे पीछे जाता रहता है। तो उसका कारण क्या आप जानते हैं? उसका कारण 18 है। वहां योआब, अबीशै और असाहेल नामक सरूए के तीनों पुत्र थे। असाहेल बनैले चिकारे के समान वेग से दौड़ने वाला था। तब असाहेल की मतलब एक खासियत थी, एक बात थी जिसकी वजह से वो अपने आप पे बहुत विश्वास करता था। मतलब असाहेल के पैर बहुत तेज दौड़ते थे, वो बहुत तेज दौड़ सकता था। तो दूसरे शब्दों में, अभी ओलंपिक्स में 100 मीटर का जो वो होते हैं खिलाड़ी होते हैं, उनकी तरह वो तेज था। तो अब्नेर मतलब भाग रहा था। तो अब्नेर एक्चुअली युद्ध में हर मामले में बहुत तेज है, सेनापति है वो। लेकिन असाहेल को अपने आप पे किस बात पे घमंड था? उसको इस बात पे घमंड था कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, इसलिए वो अब्नेर के पीछे दौड़ रहा था कि मैं तेज दौड़ता हूँ, मैं अब्नेर को भी मार डालूंगा। ठीक है, वो दौड़ने में तेज था, लेकिन युद्ध में लड़ाई करने की जो ताकत है वो किसके पास ज्यादा होगी? वो अब्नेर के पास ज्यादा होगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो शाऊल का सेनापति है। इसलिए वो आसानी से असाहेल को मार सकता है। इसलिए अब्नेर उसको वार्न करता है कि तू मेरे पीछे मत आ, अगर मैं तुझे मार दूंगा तो मैं तेरे भाई को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? लेकिन असाहेल मानता नहीं है, भागता रहता है, उसके पीछे भागता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने तेज पैरों पे विश्वास करता है। उसे लगता है कि मैं पीछा करूंगा, इसको मार दूंगा। तो अब्नेर पहले तो भागता रहा, फिर एकदम से अब्नेर ने असाहेल को मार दिया। वो मर गया, मतलब उसी पॉइंट पे वो मर गया। लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस एक बार अपना भाला उसके ऊपर घोपा तो वो एकदम से मर गया। तो उसने बस अपने तेज पैरों पे विश्वास किया। तो एक्चुअली अब्नेर का मन असाहेल को मारने का या उससे लड़ने का नहीं था, लेकिन फिर भी योआब ने अब्नेर को मार डाला और इस वजह से युद्ध बहुत लंबे टाइम तक खिंचता गया। तो जो अलेक्जेंडर राजा था, तो अलेक्जेंडर को इस बात के लिए मशहूर कहा जाता है कि उसने बिना लहू बहाए मतलब इतने सारे देशों को कॉन्कर किया। तो अलेक्जेंडर क्या करता था कि किसी भी जगह को कैप्चर करने के लिए उन लोगों को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करता था। जो उनका एक्चुअली राजा होता था उससे कहीं ज्यादा अच्छे काम वो उनके लिए करके दिखाता था। इसीलिए मतलब ये जो बात है ये सारे दुनिया में फैलते चली गई। तो फिर जैसे वो अगली कंट्री को अटैक करने जाता तो लोग उसके तरफ हो जाते, अपने राजा के अगेंस्ट हो जाते, और ऐसा करके उसने आसानी से बहुत सारे कंट्रीज को कॉन्कर कर लिया। तो दाऊद भी एक्चुअली जल्दी लहू बहाना बंद करना चाहता था, युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहता था, लेकिन योआब की वजह से वो पूरा काम बिगड़ गया। योआब ने क्यों ऐसा किया? असाहेल के खून का बदला लेने के लिए उसने ऐसा किया, इसलिए उसने अब्नेर को मार दिया। तो ये जो असाहेल था, असाहेल क्यों मरा था? एक्चुअली में घमंड की वजह से मरा था, अपने घमंड की वजह से वो नाश हुआ था। तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनका जो बेसिक जो एटीट्यूड है वो अपना मन नीचे करने का होना चाहिए।
उसी प्रकार लाइक हमारे आत्मिक जीवन में भी अगर हमें एक खुशी का जीवन जीना है तो हमारा मन नीचे होना चाहिए। अगर आपका मन ऊंचा होगा तो आप सच में दुख से भरा हुआ जीवन जिए बिना नहीं रह सकते। तो लेकिन मन हम अपने आप से नहीं नीचा कर सकते। तो पास्टर आप तो बोल रहे हो कि मन नीचा करना आत्मिक जीवन का बेसिक है, तो और आप बोल रहे हो कि मन नीचा ऐसे ही नहीं हो जाता, तो फिर क्या करें? तो बाइबल में उस चीज का जवाब लिखा हुआ है, रोमियो 12 में लिखा हुआ है। रोमियो 12 का 15 देखेंगे। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना रहो। तो जब हम ऊंची जगह पे अपना मन रखेंगे तो हमारा मन ऊंचा हो जाएगा। अगर हम नीची जगह अपना मन रखेंगे तो हमारा मन नीचा हो जाएगा। मन नीचा करना पड़ेगा, नीचा करना ऐसा नहीं है। दीन या वचन में लिखा है कि दीनों के साथ संगति रखो। तो कोरियन बाइबल में ऐसा लिखा है कि नीची जगह अपना मन रखो। तो असाहेल ने ऊंची जगह पे अपना मन रखा। उसका मन किस बात पे उसने रखा? हाँ, मैं तेज हूँ, मैं अच्छी तरह दौड़ता हूँ, इस चीज के ऊपर उसने अपना मन रखा। तो इस एक चीज ने उसके पूरे परिवार पे, उसके पूरे देश पे मतलब बदनसीबी और बहुत ही बुरी चीजों को बुलाया। तो हाँ ठीक है, वो बहुत तेज दौड़ता था, वो सच बात थी, लेकिन उसने अपना मन उस चीज के ऊपर रखा, इसलिए उसका मन ऊंचा हो गया। हाँ, मैं बेस्ट मतलब क्या कहते हैं एथलेटिक्स में दौड़ने वाला हूँ, इसलिए मैं अबनेर को भी हरा दूंगा। तो उसने अपना मन ऊंचा किया, इसलिए उसने अबनेर को मारने की कोशिश की और उल्टा वो खुद मर गया। उसने अपने मन को कहाँ रखा? उसने मन को अपनी मतलब अच्छी बातों के ऊपर रखा कि मैं ये अच्छा कर सकता हूँ। तो हर इंसान में मतलब कुछ ऐसा होता है कि वो अच्छा करता है, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है अपना जो उसमें बुरा होता है। तो बाइबल में लिखा है कि जो तुम्हारी बेकार बातें हैं, जो तुम्हारी नीची बातें हैं, वहां पे अपना मन रखो। दीनों के साथ संगति में रहो, मतलब कि नीची चीजों में अपना मन रखो। तो उसका उदाहरण समझाने के लिए, तो आनंद करना या मतलब रोना भी, वचन कहता है कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। इसका मतलब क्या हुआ? तो आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। इसका मतलब जब तुम आनंद करने वालों के साथ रहोगे तो तुम आनंद करोगे, जब तुम रोने वालों के साथ रहोगे तो तुम रोओगे। तो बाइबल में जो रोने वाले लोग होते हैं, तो आजकल जैसे फ्यूनरल में तो लोग मतलब कोरोना की वजह से लोग ज्यादा इकट्ठा भी नहीं होते, लेकिन मतलब कोरिया में एक्चुअली फ्यूनरल में लोग जाके शराब भी पीते हैं, मतलब बैठ के खाना वाना खाते हैं। लेकिन कह रहे कि पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में लोग मतलब रोते थे जाके फ्यूनरल में। जैसे बाइबल में लाइक जो रोने वाली औरतों के बारे में कई कई जगह पे लिखा हुआ है, जो वेलिंग करने वाली जो औरतें हैं। तो पुराने जमाने में ऐसे ही मतलब लोग रोते थे चीखे मार मार के, मतलब जब कोई मर जाता था। लेकिन आजकल मतलब ऐसा नहीं है। तो मतलब जैसे जब आसपास कोई लोग रोते हैं तो सबका मतलब मन दुखी हो जाता है, सब लोग रोने लग जाते हैं। तो इस बार किम देओन मिशनरी हमारे मतलब बहुत जवान उम्र में चले गए, तो उनका जब फ्यूनरल हो रहा था, सच में हमारा मन बहुत दुखी था। और मतलब जूम में जब हम उसकी वीडियो देख रहे थे, मतलब जवान उम्र में उन्होंने मतलब म्यांमार में जाके मजबूती से सुसमाचार का काम किया, और उनकी मतलब लाइव आवाज जब सुनाई दी तो और मतलब एकदम से हमारा मन मतलब इतना भर आया। तो आसपास लाइक समुनिम लोग बैठी थी, समुनिम लोग सब रो रही थी, इसलिए हम लोग भी बहुत दुखी हो गए। तो उस शाम सच में मैं बहुत जैसे दुखी था पूरी शाम।
तो थर्सडे की बात है, तो बहुत मतलब उस दिन मन दुखी था। और फ्राइडे सुबह, लेकिन हम बहुत खुश हो गए फ्राइडे सुबह फिर से। तो इज़राइल में और रशिया के जो मिशनरी हैं, इयान द पास्टर और जंगजियन पास्टर के साथ हमने लाइक ऑनलाइन ऐसे बात की। उनके साथ हम मतलब गुड न्यूज़ स्पेशल के लिए कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो पास्टर पाक एक्चुअली किसी शादी में जा रहे थे, इसलिए फ्राइडे को ही रिकॉर्डिंग करके रख ली हम लोगों ने। तो जब वो हम शूट कर रहे थे और जब हम सुन रहे थे कि इज़राइल में आगे कैसे-कैसे रास्ते खुल रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इज़राइल में मतलब जंगजियंग मिशनरी और उनके बेटे दोनों मतलब रिकॉर्डिंग करके मतलब ब्रॉडकास्ट करते हैं सरमन, और बहुत लोग उसको सुन रहे हैं। और उन्होंने पापों की क्षमा का रहस्य उस किताब को हिब्रू भाषा में मतलब क्या कहते हैं उसको ट्रांसलेट किया, और वो रबी वगैरह लोगों को जाके वो बुक्स देते हैं। तो रशिया में जो ब्रॉडकास्ट हुआ था हिब्रू सरमन्स, अभी वो इज़राइल तक पहुंच गए हैं। तो इज़राइल में बहुत सारे लोग एक्चुअली रशियन बोलते हैं। तो ये जो यहूदी लोग हैं, जब क्या कहते हैं इनके ऊपर जब हिटलर ने इनको मारने का काम किया था, तो बहुत सारे लोग भाग के रशिया चले गए थे और वो रशिया में रहने लग गए और रशिया में की भाषा उन्होंने सीख ली और वो मतलब इज़राइल में आके रहने लग गए। इसलिए वो मतलब इज़राइल में आने के बाद भी लाइक रशियन टीवी वगैरह देखते हैं, इसलिए वो लोग सब पास का सरमन रशियन भाषा में जो ब्रॉडकास्ट होता है वो सुनते हैं। लेकिन ये जो रबी लोग होते हैं ये टीवी भी नहीं देखते, इंटरनेट भी नहीं देखते, तो उनको मिलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, या तो जाके बात करो या उनको कोई किताब दो। तो पापों की क्षमा का रहस्य हिब्रू भाषा में ट्रांसलेट की हुई है, ये मतलब ये प्रचार करने के लिए अब पास्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पास्टर इस बारे में बता रहे थे और अशदोद में कैसे मतलब चीफ मिनिस्टर और सॉरी जो मेयर और डिप्टी मेयर ने कैसे पास्टर को बुलाया है उस बारे में बता रहे थे। तो सारी बातें सुन के हम बहुत धन्यवादी थे। तो दिन में जब हमने वो बातें सुनी तो बहुत हमारा मन धन्यवादी मन से भर गया। तो ये वचन पढ़ के मुझे ये मतलब ये वचन पढ़ के वही याद आया कि जब तुम आनंद करने वालों के साथ रहोगे तो तुम आनंद में रहोगे, और जब तुम मतलब रोने वालों के साथ रहोगे तो तुम भी रोते रहोगे। तो जब तुम मन घमंडियों के साथ रखोगे तो तुम्हारा मन भी घमंडी हो जाएगा, और जब तुम दीनों की संगति में रहोगे तो तुम्हारा मन भी दीन हो जाएगा। तो जब तुम अपने मन को अपनी अच्छाई अपनी भलाई में रखोगे तो तुम्हारा मन ऊंचा हो जाएगा, जब तुम अपनी कमियों कमजोरियों में अपना मन रखोगे तो तुम्हारा मन नीचे हो जाएगा। तो मुझे अपना मन नीचे करना है ऐसा नहीं है। जब कोई इंसान अपनी कमियों कमजोरियों के अंदर अपना मन रखता है तब उसका मन नीचा हो जाता है। तो अब असाहेल ने अपनी बड़ाई के अंदर अपना मन रखा, हाँ मैं तेज दौड़ सकता हूँ, इसलिए उसका मन ऊंचा हो गया। इसलिए मतलब वो अबनेर के पीछे दौड़ा और अबनेर को उसने लाइक अबनेर के द्वारा उसकी मौत हुई, और उसके बाद मतलब योआब ने अबनेर को मारा और इज़राइल में इतनी सारे मतलब दुख आए। तो आप लोगों का मन भी, हाँ मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं इस चीज में बेहतरीन हूँ, वहां पे अपना मन रखिए। आपके जीवन में जरूर कुछ ऐसा है जिसमें आप तुच्छ हैं, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप ऐसी बातों में अपना मन रखिए, और आप किसकी संगति में रह रहे हैं उसके हिसाब से भी आपका मन बदल जाता है। तो मैं हमेशा दोपहर को पासपाक के साथ खाना खाता हूँ, पासपाक के साथ टाइम बिताता हूँ। तो पासपाक जब लंच के बाद प्रेयर करते हैं तो उनकी प्रेयर हमेशा क्या होती है, प्रभु हमारे जैसे तुच्छ लोगों को आपने ऐसा अनुग्रह दिया। हमेशा वो इस मन से मतलब प्रार्थना करते हैं, मन नीचा करने की प्रार्थना करते हैं। तो मतलब हमको जब हम पास्टर को देखते हैं तो हम भी अपने आप को उनके सामने देख पाते हैं कि हमने उनकी तरह अपना मन नीचा नहीं किया है, हमने कितना ऊंचा मन रखा है। तो ऑटोमेटिकली हमारा मन भी नीचा हो जाता है। तो हम अपनी कोशिशों से अपना मन नीचा नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपनी कमियों कमजोरियों के ऊपर अपना मन रखेंगे और अगर हम दीनों की संगति में रहेंगे तो आपका मन भी नीचा हो सकेगा और आप मतलब एक आशीषित जीवन जी सकेंगे। हम प्रार्थना करेंगे।